वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीटेड क्लासेस। आज हम एचपी टैट मेडिकल के प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री सेक्शन में अगला पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2016 का है। क्वेश्चन आया है कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में हम किस कंपाउंड का यूज करते हैं। वैसे तो हम वाशिंग सोडा का भी यूज करते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो क्या होता है, Na6P6O8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी नॉन मेडिकल के कमीशन में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना है कि कौन सा यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, Na6P6 एंड O18। आगे पूछा है विनेगर क्या होता है। आगे जो आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि विनेगर क्या होता है। विनेगर क्या होता है, वो होता है 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड इन वाटर को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं विनेगर। उसी को क्या बोलते हैं हम, विनेगर बोलते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है ग्लेशियल एसिड किसको बोलते हैं। एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने स्टेबिलिटी ओवरऑल, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर है आपका, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल। कि थॉमसन मॉडल ने कौन सी प्रॉपर्टी जो अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो वो कौन सी की हुई है, वो आपको की हुई है, दैट इज ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। किसने बोला था कि थॉमसन मॉडल ने बोला था कि ओवरऑल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पडिंग मॉडल। इसको हम पडिंग मॉडल भी बोल देते हैं, या हम जिसको हम बोल देते हैं थॉमसन मॉडल। इसने बोला था कि एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जैसे यहाँ ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतनी नेगेटिव होता है। इसने बोला एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो पडिंग मॉडल भी इसी को बोलते हैं, वो थॉमसन ने दिया था मॉडल ऑफ एटम। तो ये करता है ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को अच्छे से प्रिंट किया था इसने। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस। पिछले पेपर में हमने किया है, ओजोन होती है, मीथेन होती है, वाटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, CO2 होती है। आगे पूछा है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड प्रेशर एंड टिश्यू लिविंग इन हाई एटीट्यूड। जब आप हाई एटीट्यूड पे जाते हैं, तो हाई एटीट्यूड पे जाते टाइम क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या जाता है, कम हो जाता है। क्या जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे पूछा है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बोले 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो 7 डिग्री है। अब आपको पूछा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन करेंगे। अब देखो पानी में घोलेंगे तो आयनाइजेशन होगी। तो उसमें बोला H और OH पॉजिटिव जो है वो बराबर रह रहे हैं, यानी कि इक्वल रह रहे हैं। इतने H पॉजिटिव बन रहे हैं, इतने OH नेगेटिव बन रहे हैं। तो आपको पूछा है कि अब आपको यहाँ क्वेश्चन आता दिया है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे पीएच वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कैसे निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए वो लिख लीजिए। हमें देखो यहाँ क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -14 होती है। इसको हम वाटर की कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो वो कितनी होती है, ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 10 की पावर -14। अब इसने क्या दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है कि हम अब क्या किया, जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, हमने क्या किया, 10 की पावर -14 जो है वो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। देखिए 10 की पावर -14 है, और ये क्या हो गया, H पॉजिटिव, दोनों बराबर बन रहे हैं, यानी कि जितना ये बन रहा है उतने ये बन रहे हैं। तो मान लेते हैं हमने H पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, H पॉजिटिव। फिर क्या बन गया, 10 की पावर -14। तो ये किसके बराबर हो गया, ये लेस देन लिखा हुआ है मैंने, दैट इज H पॉजिटिव का स्केयर हो गया।
अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 इज लेस देन H पॉजिटिव। इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसका मतलब क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली वो क्या बनेगा, वो बनेगा एसिड। और एसिड के लिए पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू लेस देन 7.0। तो आंसर विल बी और दिस वन। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट आयनिक, इनमें से कौन सा आयनिक नहीं है। कहीं तो पूरा दिया ही नहीं, पहली बात तो ये देखो, जो CCl4 होता है, जो CCl4 होता है वो क्या होता है, CCl4 जो होता है वो कोवलेंट होता है, ठीक है। जो CCl4 होता है वो भी कोवलेंट होता है और HCl भी कोवलेंट होता है। तो नॉट आयनिक पूछा है तो ये कोवलेंट हुए, ये क्या हुए, कोवलेंट हुए, और ये क्या हुआ, ये भी कोवलेंट हुआ। तो बोथ A एंड B आर नॉट आयनिक। KCl आयनिक है और NaCl भी आयनिक है, लेकिन HCl और CCl4 क्या है, कोवलेंट है। तो आंसर विल बी और बोथ B एंड C, बोथ B एंड C। ये अभी लेटेस्ट पेपर में भी आया हुआ था, ये 2024 का पेपर हुआ है, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। आइसोमर सारे इसमें हो जाता है, लेकिन जो एल्काइल हाइड्राइड है उसमें नहीं होता है। एल्काइल हाइड्राइड आइसोमर शो नहीं करता है, एल्कोहल भी करता है, एल्डिहाइड भी करता है, साइनाइड भी करता है। तो आंसर विल बी और सी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट डू नॉट कंटेन वाटर ऑक्सीजन, यानी कि इस फार्मूले में वाटर नहीं आता है। अब देखो ब्लू पेट्रोल का क्या होता है, आपको पता नहीं। वासी सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2O। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4.2H2O। इसमें 2 वाटर ऑफ कंटेंशन हुए, ठीक है। बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें तो है ही नहीं। तो आंसर विल बी और बेकिंग सोडा। ये भी आपके पेपर में ये आता है पेपर में। और आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर, जो हॉट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और कोल्ड के साथ भी। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, ठीक है। अब कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन सी, देखो ये सोडियम और पोटाशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ ऐड कर जाती हैं, ये, ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ ऐड करती है। तो ये तीसरी बच जाती है, तीनों ये स्टीम के साथ ऐड करती है। अब स्टीम के साथ ऐड करेगी तो कौन कौन करेगी, जो हॉट के साथ भी कोल्ड के साथ वो स्टीम के साथ ऐड करेगी। तो ये सारे क्या होंगे, ये नहीं होंगे, ये आंसर विल बी और आयरन। आगे पूछा है दो केमिकल स्पीसीज है एक्स और वाई, एक्स और वाई कंबाइंड करके प्रोडक्ट बना रही हैं। तो बोला एक्स क्या है, एक्स जो है वो आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, वाई भी एलिमेंट होगा, और पी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, वो आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पी क्या है, कंपाउंड है, बात सही है। एक्स और वाई कंपाउंड है, खत्म है। एक्स और वाई एलिमेंट है, आंसर विल बी और फर्स्ट एंड, ठीक है। सेकंड तो हो गई नहीं, एक्स और वाई कंपाउंड है ही नहीं, पहली बात तो ये है, एक्स और वाई कंपाउंड है नहीं। पहला जिसमें देखो, जिसमें दूसरा ऑप्शन ना हो, देखो दूसरा ऑप्शन इसमें भी है, करेक्ट पूछा हुआ ना यहाँ से, तो यहाँ ऑप्शन में मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 सेकंड IV 1 सेकंड IV दोनों सेम ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो जनरली याद रखना कि इसमें एक्स जो है वो एलिमेंट है और वाई भी एलिमेंट है और पी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। पी क्या है, कंपाउंड है। अब यहाँ ऑप्शन यहाँ थोड़े आगे पीछे हो गए, लेकिन मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा है कि अगर हमें कोई चीज को संभाल के रखना है स्टोरेज के लिए तो किसका यूज करते हैं, तो हमें ये तो पता है नाइट्रोजन का यूज करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ हम हीलियम का यूज भी कर देते हैं। हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं जब हम चिप्स की थैली या किसी चीज को स्टोर करना हो बड़े टाइम के लिए, खाने की चीजों के लिए, हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का यूज करते हैं। आगे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट एक्स, एक्स एलिमेंट है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक कितना आ गया, 15। अब न्यूट्रॉन कितने दिए हैं हमें, यहाँ आधा कटा हुआ है,
न्यूट्रॉन जो है वो 16 दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16 दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए हैं? 16 दिए हुए हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? हमें देखो, जो मास नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां तो एटॉमिक नंबर तो आ गया, अब मास नंबर कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? ए प्लस जेड। क्या निकालेंगे? ए प्लस जेड, यानी कि 15 प्लस 16, तो वो आपका आ जाएगा मास नंबर। तो जेड किसके बराबर हो जाएगा? 6 5 5 6 5 11 1 1 कितना आ गया? 31। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, कितना आ गया? 31। तो 15 और 16 दैट इज 15 और 16 नहीं, ये गलत है, 15 और 31 दैट इज योर फर्स्ट आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो इसमें जो है थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की इवेपोरेशन जो होती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप करेंगे तो हीट निकलेगी निकलेगी, ठीक है। और क्या करेंगे? अगर हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन ऑफ वाटर करेंगे तब भी हीट निकलेगी निकलेगी। तो ये क्या होगी? ये एक्सोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक में हीट दी जाती है, तो ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है और ये भी एंडोथर्मिक है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे नीचे, तो याद रखना इसमें ऑप्शन क्या था? सेकंड एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। आगे पूछा है द गैसेस एनवलप अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमोस्फेयर, द लोएस्ट लेयर इज एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर, सी लेवल इज नोन एज। सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का जो एरिया होता है वो 10 किलोमीटर तक का होता है, उसको हम बोलते हैं टेंस। सबसे जो पहली लेयर होती है, लोएस्ट लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर। ट्रोपोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्राणी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर हुई बात? आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा एग्जांपल जो रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है? तो रिएक्शन में देखो, ये जो है ये लिखी हुई है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही नहीं, तो ये बाकी सारे क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। देन आंसर विल बी योर डी। आगे पूछा है ड्राई, पिछले पेपर में किया था, दैट इज सॉलिड CO2। आगे पूछा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज। शिमला में ये है, बेंगलुरु में इतना है, दिल्ली में इतना है, मुंबई में कितना है। अब यहाँ पूछा है कि सबसे पहले, यहाँ आधा क्वेश्चन है, बॉइलिंग सबसे पहले कहाँ होगी, बॉइल कहाँ करेगा? तो बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है, इसमें वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर आसानी से उसको कवर अप कर लेगा। समझ जाए, पहले जो बॉइल करेगा वो शिमला में करेगा। समझिए बात को, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब कोई चीज बॉइल कर जाती है। तो यहाँ क्या है? शिमला में क्या करेगा? पहले बॉइल करेगा, ठीक है, शिमला में पहले बॉइल करेगा। Which of following statements is true about exposure of silver chloride in sunlight? जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं? सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर जो आपकी बुक है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, दैट इज फॉर्मेशन। जब सिल्वर क्लोराइड को हम रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं सनलाइट में, तो सिल्वर निकलता है और क्लोराइड निकलता है, तो डिकम्पोजिशन तो होती ही होती है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन नहीं होती है यहाँ पर। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोरीन इनटू सिल्वर क्लोराइड, ये गलत लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसमें भी ऐसा भी नहीं होता है। तो दैट इज योर आंसर इज ओनली 1। आंसर इज ओनली 1। आपकी बुक में गलत आंसर दिया है, आंसर विल बी योर फर्स्ट 1। आगे पूछा है रेट ला एक्सप्रेशन फॉर ए, ठीक है, A + 2B इज डायरेक्ट C, प्रोडक्ट C बना। इसका जो हमारा बोला रेट कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर, रेट जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है? K × A × B ये दिया है। तो ऑर्डर, इसका मतलब यहाँ पावर को कर लेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ये हुई हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हुई। क्या होगी? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। अब हमें बोला है कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, कि B की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, यानी कि K लिखा हुआ है, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ 2B कर दो।
तो क्या हुआ, के लिख दिया, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, तो अभी यहां हमें पूछा है कि रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो वो सेम रहेगी। यहां पूछा है रेट कांस्टेंट, अगर आपको पूछा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। रेट कांस्टेंट जो है वो इनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन आपके आंसर की में गलत दिया है बुक में, वो हैव दिया है, वो गलत है। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, अगर यहां पर पूछा होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा होता तो वो 2 टाइम हो जाना था। ठीक है, क्योंकि हम इसको 2 यहां ले लेते, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछता होता 2 टाइम ऑफ द 2 टाइम हो जाना था, तो डबल हो जाना था। लेकिन यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, यहां सिर्फ क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो रेट कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा। अगर रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा होता तब होना था सेकंड। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आया है, इन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो सबसे पहली बात, अब बायोडिग्रेडेबल देखो, जो हमारा पीवीसी होता है ये सबको पता है, डीडीटी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, तो यहीं से उठा लो कि डीडीटी वाला ऑप्शन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जाएगा, यानी कि इसमें आईवी होगा। अब आईवी केला भी दिया हुआ है तो ये भी हो सकता है। अब देखो ग्रास है, ग्रास जो वो गल जाती है, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल हुआ, तो ये होएगा नहीं। अब वुड है, पेपर भी क्या होता है, गल जाता है, तो आंसर विल बी योर सेकंड एंड आईवी। फोर्थ, ये तो बहुत आसान था। आगे पूछा है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ये सॉल्यूशन कैसे बना होता है, ये अल्कोहल का भी होता है और वाटर में भी डालते हैं, दोनों ही होता है। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन दिया था वैसे अल्कोहल दिया है आंसर की में, लेकिन कई बुकों में एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, आयोडीन को वाटर में मिलाओ चाहे अल्कोहल में मिलाओ, वो टिंचर ऑफ आयोडीन ही होता है। ठीक है, इसका यूज हम एज ए एंटीसेप्टिक करते हैं। क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक इसका यूज करते हैं। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इन ए प्लेस ऑफ रिवर। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है, जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कोगुलेशन की वजह से होता है। पेप्टाइजेशन का प्रोसेस मैंने बताया था, पेप्टाइजेशन क्या होती है, पेप्टाइजेशन जो होती है वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट, ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन टू, ठीक है, टू कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ये भी पेपर में क्वेश्चन हो जाता है। आगे पूछा है, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस। ठीक है, क्वेश्चन आया दिया है कि डीएनए एंड आरएनए कंटेन, क्या दिया हुआ है, डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस ईच, जो फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो उसमें जो 4 बेसिस होते हैं वो लिखिए कौन कौन से होते हैं। दैट इज एडिनाइन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है ग्यूनाइन, और चौथा होता है साइटोसाइन। तो देखो साइटोसाइन भी है, यूरेसाइन भी है, एडेनिन भी है, ये अब इसमें नहीं होता है, तो आंसर विल बी और दिस। आगे पूछा है, आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड बाय क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से किस से हेल्ड होते हैं, तो वो क्या होती है, लंदन फोर्स से। अब लंदन फोर्स क्या होती है, लंदन फोर्स क्या होती है, ये वीक फोर्स होती है। ठीक है, वीक फोर्स होती है, ये बहुत ही वीक फोर्स होती है जो किसी छोटे छोटे एटम के बीच में लगी होती है। तो आयोडीन में जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में जब कोई एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो लंदन फोर्स से होते हैं। आगे लिखा है, सो मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन आता है, सोप क्या होता है, सोप इज अ सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट से क्वेश्चन आता है कि उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज SO3Na। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे आपको पूछा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ट्रीटेड विद वाटर। एसिड को अगर आप वाटर में ट्रीट करेंगे तो सबसे पहली बात है
कि जब एसिड को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूशन होती है, डाइल्यूशन होती है। अब एसिड जो वाटर के साथ कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी हुई, और जब एसिड बेस के साथ करेगा तब न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो आयनाइजेशन होगी और साथ में क्या होगी, डाइल्यूशन होगी, आयंस भी बनेंगे और साथ में डाइल्यूट भी होगा वो। तो 147 का आंसर क्या हुआ, इट इज 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड, यहां दिया यहां 1 भी दिया है, दैट इज 1 एंड थर्ड दोनों ही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे पूछा है, शीला विजिटेड ए नेचुरल गैस कंपोज कंपर सीएनजी, इसको हम बोलते हैं सीएनजी में ये, वहां देख पूछा है कि फ्रेंड्स शी गोट ए कंफ्यूज हेल्प टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन, कि किस कंडीशन में उसको रखते हैं। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकती है, मे बी नेक्स्ट टाइम स्टार लगा के लिख लो। सीएनजी के लिए मेन कंडीशन क्या होती है कि सीएनजी के लिए हाई क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होना चाहिए सीएनजी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट ए बी सी डी ई, ठीक है, बोले 2 कहां लाई करता है, 3 कहां लाई करता है, 7 कहां लाई करता है, 10 कहां लाई करता है, बताया पूछा है कि कौन सेम पीरियड में लाई करेगा। तो सेम पीरियड में लाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले एटॉमिक नंबर 2, ये पहले पीरियड में लाई करता है, क्योंकि पहले पीरियड में 1 से 2 एलिमेंट के बीच में होता है, ठीक है, 1 से 2 एलिमेंट आते हैं, 1 से 2 नंबर वाले। सेकंड जो पीरियड होता है उसमें आते हैं 3 से लेके 10 तक, जो थर्ड पीरियड होता है उसमें आते हैं 11 से लेके 18 तक, वो थर्ड पीरियड में आते हैं। और फोर्थ पीरियड में कौन से आता है, दैट इज 19 से लेके 36। तो देखिए पहला जो है वो पहले पीरियड में आया, यानी कि ए इसमें आ गया। 3 के बाद कौन से, 3 से लेके 10 तक तो एक ही पीरियड में आएंगे, यानी कि बी भी यहाँ है, सी भी यहाँ है, डी भी यहाँ है। और 30 जो है वो कहाँ आएगा, वो फोर्थ पीरियड में हुआ। बोला सेम पीरियड में कौन लाई कर रहे हैं, दैट इज बी सी डी, दैट इज बी सी डी। आगे पूछा है व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है। देखो अभी मैं बता रहा था आपको कि जब एसिड बेस के साथ करेगा तो क्या होगा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ करता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, यहां बनता है साल्ट और वाटर निकलता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगी ही होगी और साथ में साल्ट फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, और टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सोथर्मी रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, एक्सोथर्मी रिएक्शन होती है। तो आंसर विल बी योर साल्ट फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस। तो आंसर विल बी योर बोथ ए एंड डी। क्लियर हुई बात। Thank you for watching this video. If you like this video, subscribe our channel. Thank you for the class.